Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, is speaking. I've just been asked, we need to go to him live for a moment. Let's just go across live. देश को ही नहीं दुनिया को लाभान्वित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। मैं देख रहा हूं गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती है। वहां पर जापानी इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। मैं बहुत लड़ा, किसी प्रकार से 2005 में उसका वैक्सीन आया। वैक्सीन आने के बाद जब जापानी इंसेफ्लाइटिस को कुछ हद तक नियंत्रित किया गया तो पता लगा कि जो नई बीमारी अब है वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस है और आज तक उसका कोई टीकाकरण विकसित नहीं हो पाया। स्वच्छता अभियान के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी के प्रति जागरूकता हम पैदा कर सकें और इस प्रकार के जो वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं इसके बारे में भी लोगों को बता सकें, क्योंकि सफाई रहेगी तो इस प्रकार की स्थितियां तो नहीं हो सकती। वेक्टर बॉर्न डिजीज से तो काफी हद तक बचा जा सकता है और जागरूकता इसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इनसे वहां पर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से मौतें हो रही है, लगातार मौतें होती। मैं सुन रहा हूं पिछले 4-5 दिन से लखनऊ में भी इस प्रकार के मरीज आने प्रारंभ हो गए हैं। इसके आसपास के लोग आए होंगे। पूरी गोमती नदी पूरी प्रदूषित है। मैं गोमती रिवर फ्रंट को देखने के लिए एक दिन चला गया। मैं सोचता था कि बहुत अच्छा पानी होगा, वहां आचमन कम होगा और उन्होंने वहां पर फुवारा चलाए हुए। लेकिन जब मैं वहां जैसे ही मैं नीचे उतरने के लिए जैसे मैंने झांका देखा, मैंने तो एकदम गंदा नाले से पत्थर था, यानी नाले में भी पानी बहता हुआ जाता है। लेकिन वहां की स्थिति देख करके मैं ताज्जुब कर रहा था। ये स्थिति है। आप कैसे अनुमान कर सकते हैं कि जो जल हम सबके जीवन का आधार है, जो नदियां हमें शुद्ध जल देती थी, उन सबको हमने प्रदूषित कर दिया है। उसमें जल है ही नहीं। कितनी खराब स्थिति है। और शुद्ध जल नहीं मिलेगा, आप अनुमान करते हैं कि आप स्वस्थ रख पाएंगे किसी को? दवा से सब स्वस्थ हो पाएंगे? संभव नहीं है। हम उसके प्रति जागरूकता पैदा करें, लोगों को बताएं, शुद्ध पेयजल के बारे में बताएं। जहां पर ऐसी स्थिति नहीं वहां पर क्या करेंगे? ये सब मुझे लगता है बड़ा कार्य आप इस मामले में कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि केजीएमयू ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। इतना बड़ा सेटअप आपका है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं और प्रदेश के अंदर तो बहुत कुछ आपके द्वारा हो सकता है। हम लोग इन सब बातों को भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय है, तो सभी मेडिकल कॉलेजेस इसके साथ क्यों नहीं संबद्ध हो सकते हैं? इसके बारे में क्या अलग-अलग पाठ्यक्रम के बारे में ये सब जानकारी होनी चाहिए। कैसे होगा, कैसे एक सूत्रता इन सब में एक समरूपता कैसे आ सकती है, इसके बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। और शेष अन्य जो भी कार्य इस क्षेत्र में आगे किए जाने हैं उन सब के बारे में हम लोग ये सब हम सब की चिंता का विषय है। आप सबका सहयोग इस मामले में लेंगे। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री इन दोनों से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के अंदर एक बेहतर टीम बना करके टीम वर्क के साथ हम पूरे प्रदेश के अंदर एक कार्य प्रारंभ करें। एक टीम भावना के साथ एक हम लोग का प्रदेश के अंदर प्रारंभ होगा तो संभव है हम उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्रदान कर सके। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने अपना एक रोडमैप तैयार किया है। हमारे प्राथमिक, हमारे सामुदायिक, हमारे जिला चिकित्सालयों में स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे उपलब्ध पहुंची है ही नहीं। वहां पर विश्व बैंक की योजना के अंतर्गत, अन्य योजना के अंतर्गत वहां पर पीएससी खड़ी हो गई है, सीएससी खड़ी हो गई, पता लगा चिकित्सक ही नहीं है। मैं एक दिन गया था एक सीएससी का, मैं अचानक गया था, एक धार्मिक कार्यक्रम था, मैं उसी कार्यक्रम में गया था तो एक बगल में एक सीएससी था, अच्छी बिल्डिंग थी। मैं सोचता था कि यहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, मरीज होंगे। मैं जब गया वहां तो कोई नहीं था, वहां जाने लगे हुए थे, बदबू आ रही थी। मैंने पूछा बदबू कैसे? तो एक गरीब किसान आया सामने, उसने कहा सर बिल्डिंग वैसे पड़ी हुई थी तो मैंने यहाँ मुर्गी पालन का काम शुरू किया।
असली स्थितियां हैं। लोगों वहां डॉक्टर नहीं है, वो मुर्गी पालन का काम कर रहा है। मैंने वहां से सीएमओ को फोन किया, मैंने कहा यहाँ पे ये केस क्या हो रहा है? उसने कहा वहां 4 डॉक्टर हमने पोस्ट किए हैं, कोई नहीं आता। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे एमबीबीएस करने के बाद जाने वाले छात्र हैं, कम से कम 2 साल दें उनका उम्र, उन बीएससी को सीएससी के लिए। जो यहाँ पर पीजी के बाद निकलते हैं, सुपर स्पेशलिटी के लिए जाने के पहले कम से कम 2 साल ग्रामीण क्षेत्रों में दें, हमारी बीएससी सीएससी ठीक हो जाएगी। जो सीनियर डॉक्टर होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के माध्यम से फिर वो बेहतर सेवा दे पाएंगे, तो मेडिकल कॉलेज में लोड कम हो पाएगा। नहीं तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में क्या है, एक बेड में 4 मरीज बैठते हैं, बड़ी खराब स्थिति होती है कभी कभी। इधर तो काफी लड़ झगड़ करके हम लोग वहां सुविधाएं दिए हैं, लेकिन पहले क्या स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी, बड़ी बदबू थी, बेड ही नहीं थे, बेडशीट नहीं थी। कोई व्यक्ति, किसी को बेड मिला है, किसी को गद्दा मिला है, किसी को बेडशीट मिला है, और लोग अलग अलग लेते। एक व्यक्ति बेड में अपना बिस्तर बिछा करके लेटता था, एक गद्दा बिछा करके लेटता था, एक बेडशीट लेकर के एक कोने में लेटता था। आप सोचेंगे कि वहां के पीडियाट्रिक्स वार्ड की, जब मैं 1998 में पहली बार वहां भ्रमण करने के लिए गया, मुझे बताया गया कि इंसेफ्लाइटिस के मरीज हैं, तो वहां का पूरा टॉयलेट चौक था। मैंने कहा कब से, कहा साहब 12 सालों से कोई वहां गया ही नहीं। ये स्थिति थी। आज तो वहां लोगों ने बहुत सुधार कर दिया, बहुत सुधार हुआ है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन केवल एक बार थोड़ा प्रयास हो कुछ करने का, कि मैं केवल अपने लिए नहीं, एक डॉक्टर को बनाने के लिए सरकार जितना पैसा खर्च करती है, अगर थोड़ा सा प्रयास उसके स्तर पर भी प्रारंभ हो कि पैसा इसलिए खर्च हो रहा है कि मैं भी, जिस जनता ने सरकार चुनी है उस जनता के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारी है, तो फिर जनता है कि नहीं रहेगी, और उस दिशा से आप सबका सहयोग हम लोग चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि जैसे केजीएमयू को बनाने के लिए टीम भावना के साथ आप सबने कार्य किया है, इसको और आगे बढ़ाने में आप योगदान देंगे। मैं प्रोफेसर विकांत जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने ये जीवन रक्षण